सबसे पहली बात तो यही है कि आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि सामान्य जीवन से ऊपर उठकर कुछ अलग करने की, जानने की मन में एक प्यास जगी। या कहना चाहिए कि सत्य को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगने लगा कि भोजन तो रोज करता हूं, कपड़े तो पहनता ही हूं, परिवार के बीच रहता हूं, सारा काम करता हूं, लेकिन एक रूटीन लाइफ बस। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? ये वही चीज जो पशु पक्षी करते हैं, यही सब तो करते हैं। अब्राहम मास्लो का जो 5 पदानुक्रम सिद्धांत है, जो पूरे विश्व में मानते हैं लोग उसको, अब्राहम मास्लो ने जो पहले शारीरिक आवश्यकता के विषय में बताया है कि मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी को शारीरिक आवश्यकता, जिसमें भोजन, पानी, हवा, जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तो पहली चीज है। मनुष्य भी इसी में लगा है, पशु पक्षी भी, कीड़े मकोड़े भी इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि शरीर है तो फिर इसका संचालन चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने कही सुरक्षा। सुरक्षा, सिक्योरिटी। हम सिक्योर हो, हम वहां नहीं जाना चाहते जहां असुरक्षा हो। शरीर की सुरक्षा, हमारे चरित्र की सुरक्षा, नैतिकता की सुरक्षा, और आगे जाएंगे तब तो फिर विषय अलग है। हमारे मन की रक्षा, सम्मान की रक्षा, बहुत बातें हैं, लेकिन शारीरिक सुरक्षा की बात होने के लिए फिर पारिवारिक प्रेम चाहिए, रिश्ता चाहिए। फिर और आगे जाकर के वो कहते हैं कि केवल मैं भोजन करूं, मेरी सुरक्षा हो जाए, परिवार के लोगों से मेरा प्रेम हो, तो क्या हुआ? दूसरे लोग तो नहीं जानते हैं। सम्मान चाहिए, लोग जाने, जिसको कहते हैं लोग का इश्रा, दुनिया के लोग जाने, ये सब पूर्ति करता है। और फिर अंत में आता है आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो आत्ममिलन, आत्मसंतुष्टि की साधना वो कैसे कर सकता है? वो स्वयं असुरक्षित हो तो फिर सम्मान की इच्छा कैसे कर सकता है? नहीं, ये सब हो। तो मैंने कहा था कि एक सामान्य जीवन जो रोज आप जीते हैं, कहीं मन के कोने में एक प्रश्न तो आया होगा, एक भाव जगा होगा कि नहीं कुछ सुपरक्षा, धन तो कमा ही रहा हूं, परिवार तो हो ही गया है, क्या सत्य
शक्ति ही कुछ है। क्या है वो शक्ति? क्या है जिसे संत जन कहा करते हैं? क्या है वो गहरी शांति? उसको जानने की इच्छा से आप आए हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा इस तरह है, एक कुतूहल है। अरे चलो देखते हैं क्या होता है। आजकल आपको जानने के साधन बहुत हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्राप्त करने के संसाधन बहुत अधिक है, आपके हाथ में है। पहले जिस सूचना को पाने के लिए आपको या तो अखबार की प्रतीक्षा करनी होती थी, टीवी, बहुत बात की बात है। आपके परिवार का कोई सदस्य 1000 किलोमीटर दूर हो और वो एक्सीडेंट हो गया हो या मर गया हो, फिर वहां से कोई चला या पत्र भेजा, तब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया। सूचना देर में आती थी और अब कोई देरी नहीं, सब कुछ पाते हैं। तो फिर आपको ये जानकारी है, ध्यान करना चाहिए। जीवन के लिए ध्यान महत्वपूर्ण है। तो तुम्हें हुआ कि भाई चलो देखते हैं क्या है। ऐसे जानते तो हैं, कहाँ पता चलेगा? वहाँ जहाँ ध्यान से होता है। जैसे बच्चों के मन में होते हैं ना, पूछते रहते हैं प्रश्न, ये क्या है, वो क्या है। अच्छा, उनको उत्तर मिले कि न मिले, एक उत्तर नहीं मिला दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। तो तुम्हारा बस जानना है। ऐसे ही कहीं जानने की इच्छा होगी तब प्रगति नहीं होगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, खुजली मन की थोड़ा सा, हाँ ठीक है जान बस। फिर आगे होता है जिज्ञासु। जिज्ञासा सचमुच जानना है, नहीं ऐसे नहीं चलने वाला। तो फिर सत्य क्या है? मैं कौन हूँ? ये जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन? क्या कमाना खाना जीना? क्या बाल बच्चों को पैदा करके उनकी व्यवस्था कर देना और फिर जीवन की समाप्ति, जीवन पूरा हो गया? क्या यही जीवन की सार्थकता है? नहीं, मुझे जानना है। कोई आंख बंद करके ना बैठो, आंख बंद करना है जब कहते हैं तब। लेकिन मैं इसलिए बात देखो, मैं ध्यान के बारे में नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ध्यान क्यों कैसे बताया जाए ध्यान के विषय में। ध्यान कोई क्रिया थोड़ी है, कोई कर्म थोड़ी कि बताओ ऐसा करो वैसा करो। ध्यान तो आप ही करेंगे, वो आपको ही करना है। अच्छा, ध्यान, चलो बात करता हूँ अभी तो जो कह रहा था वो ये है कि जिज्ञासु, ये बात आई थी। फिर जाना सच क्या है, मैं कैसे उलझा कौन हूँ, मतलब क्यों मैं दुखी हूँ, और इस दुख से छुटकारा कौन छुड़ाएगा मुझे? लोग तो कर रहे हैं बिना वंदना, मंदिरों में जाकर के, संतों के ऋषियों के पास जाकर के। क्या उनकी दुख मुक्ति हो गई है? क्या कोई दूसरा है जो मुझे दुख दे रहा है? कोई दूसरा है जो मुझे अशांत बना रखा है? यदि ये पता चले कि कोई दूसरा दुख दे रहा है तो उसे प्राप्त करें, बाहर जाए। जब सही समझ हो जाती है तो पता चलता है नहीं, कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। हम पढ़ते भी हैं और ये महसूस भी होता है, ना काहो सुख दुख कर दाता, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। जो ये भी कहते हैं कि
सबई नचावत राम गोसाई, उमा दार जोशी की नाई। राम, भगवान राम सबको नचा रहे हैं। कैसे? जैसे कठपुतली को ऊपर सूत्रधार अपने धागे को के आधार से वो कठपुतलियों को नचाते हैं, वैसे ही भगवान राम सबको नचा रहे हैं। ये एक जगह को कहते हैं, लेकिन दूसरी जगह क्या कहते हैं? ना काहू सुध दुख करता, जो कबीर साहब का सिद्धांत। कबीर साहब पहले हुए, गोस्वामी जी बाद में हुए। कबीर साहब कह चुके थे पहले ही उनके, अब उसको किसी ने झकझोरा होगा तब कहना पड़ा, क्या कह रहे हैं सर? उनको भी कह देना पड़ा, तो दोनों मिला दिए हैं। गुरुदेव जी कहते थे ना, कोई रस्सी बटे, एक तरफ दाहिने से, दूसरी तरफ बाएं से। अच्छा, उसके बाद जब बैठने चढ़ा है तो क्या होगा? रस्सी क्या होगी इसकी? तो अब तो दोनों बातें कह रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यह सच की बात है। सब लोग कभी कहते नहीं, एक बात बस, आपन कर्मन मेट हो जाए, सीधी सी बात है। आप दुख की रचना करते हैं, आप दुख से दुख को छुड़ा सकते हैं। आप बंधन बनाते हैं, बंधन को छुड़ा सकते हैं। कि बल छूटे आपने कीड़े छुड़ा देते, वो बंधन से बांधिया एक विचार करें। मैं विचार की व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि व्याख्या पढ़ लें, जान बस एक संकेत आपको बताना है। जब ये पता चला कि मैं ही हूँ दुख की रचना करने वाला, मैं ही हूँ अपने गलत क्रियाकलापों से अशांत हो जाता हूँ, और जब सही करता हूँ शुरू हो जाता है। बस आप ही है। अच्छा, तो मैं ही हूँ, अच्छा तो करूँ कैसे मैं? फिर ये पता चलता है, और जब गहराई में जाके पता चलता है कहीं सत्य बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है। पीछे बैठो कुर्सी पर, पीछे बैठो, पीछे है कुर्सी खाली। सहज प्रश्न है, सहज। देखिए, कोई किसी शास्त्र में खोजने की जरूरत नहीं है, या कोई बुद्ध ही आकर के आप उपदेश करे, कबीर आके उपदेश करे, इसकी भी जरूरत नहीं है, या कोई पहुंचा हुआ संत आकर के संदेश दे। नहीं, आप समझिए, यहाँ मैं बैठा हूँ, कहीं सत्य रखा है जिसको ला करके यहाँ फिट कर दे। क्या लगता है, क्या वो बाहर से ला करके सत्य फिट किया जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, क्या सत्य के बिना जिंदा रह सकेंगे? अभी तक आपको सत्य नहीं मिला है, बाहर से आएगा, इसके बारे क्या था? क्या उसके बिना जिंदा थे? परमात्मा बाहर है, उसको ला लेंगे भीतर, या उसके हम मिलेंगे और आलिंगन कर लेंगे। क्या लगता है? बड़ा सहज है ना समझना। परमात्मा बाहर नहीं है, मोक्ष बाहर नहीं है। ये जब समझ आती है, ये आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है, तब लगता है अच्छा जब नहीं हूँ, तब फिर लगता है, तब बात आती है मोक्षा, मोक्ष की इच्छा। और ले गया केवल जाना नहीं गया है। सुकरात से किसी ने कहा, मुझे सत्य क्या है? सुकरात ने कहा कि, या फिर शायद ईश्वर के बारे में पूछा, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है? तो एक ही बात है, उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर जानना चाहते हो कि ईश्वर होना चाहते हो, या सत्य जानना चाहते हो कि सत्य होना चाहते, पाना चाहते हो? केवल जानना चाहते हो तो फिर कहीं चले जाओ। नहीं, सत्य मैं होना चाहता हूँ। तो फिर कहा जाता है कि उसको ले गए नदी किनारे, चलो वहां कर दूंगा, और नदी में ले जाकर उसको दबा दिए पानी के नीचे। अब छोड़ेंगे, प्रतीक्षा की संत ने, अब छोड़ेंगे। अब जब दम रुकने लगा, मारा झटका,
किनारे ऊपर आया, सांस लिया, आपको लगता है मुझे मार ही डालने वाले थे, बात खत्म करो। अंदर थे तो क्या लगता था आपको? क्या सबसे ज्यादा जरूरत क्या लग रही थी? सांस की जरूरत थी, हवा चाहिए थी। कितने तड़प रहे थे? हाँ, बहुत तड़प रहा था। क्या यही तड़प सत्य के लिए है? उन्होंने कहा क्या जो सांस लेने के लिए जो तड़प थी उस समय जहां जीवन मरण का सवाल था, क्या यही तड़प उस सत्य के लिए है? वो फिर अलग लेयर चला गया। मैंने कहा ना, खुद हुआ तो ठीक है, जानते बड़ी अच्छी बात है, उससे काम नहीं चलने वाला। मोक्ष की इच्छा नहीं, अब मुझे वो काम करना ही है। बिना सत्य के मैं अब नहीं रह सकता, बिना गहरी शांति अनुभव किए नहीं चलने वाला। ये एक आवश्यकता सत्य को जानने के यहाँ तक आए कि पता चला कि सत्य को जाने कैसे। जानने के बाहर तो जाना नहीं है, ऐसे तो कहाँ है? वो तो आप ही हैं, आपका स्वरूप ही सत्य है। आत्म अस्तित्व जिसे कहते हैं, मैं हूँ। ईसा के बारे में गुरुदेव जी ने भी लिखा है मैं कौन हूँ में, कि किसी ने संत ईसा से पूछा कि सत्य क्या है, उन्होंने कहा जो यह पूछ रहा है सत्य क्या है, क्या उसके अलावा भी कोई सत्य है? जो ये पूछ रहा है कि सत्य क्या है, क्या उसको छोड़ करके भी कोई सत्य है? वही तो है जो पूछ रहा है। आत्म अस्तित्व अच्छा तो सत्य है, तो फिर कैसे जाएंगे? तो एक बात, दूसरी बात मन में आती है कि मेरा मन शांत हो जाए, ऐसे कैसे होता है? कई बातें आती हैं, तो फिर उसको जानना है, तो फिर कैसे होगा? तब संतों ने कहा उसके लिए ध्यान साधना की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप असत्य को जानेंगे तब तक आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। असत्य क्या है? आपके अलावा जिसको सदगुरु निर्मल साहब जी ने कहा है कि स्वरूप से बाद सारा विषय जान, पांचों विषय पंच तत्वों से निर्माण। स्वरूप स्व, रूप स्व माने खुद, रूप माने पदार्थ, खुद का स्वयं का पदार्थ। एक स्वरूप, दूसरा है पर रूप, पर स्व और पर, एक है स्व, दूसरा है पर। जो कुछ भी दृश्यमान है सब पर है। स्व के अलावा जिसे आप देखते हैं, जिसे आप सुनते हैं, जिसे आप टेस्ट करते हैं अर्थात स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, स्पर्श करते हैं, वो क्या है? सब पर विषय जिसे कहते हैं, विषय पदार्थ। विषय कोई स्वतंत्र थोड़ी है, बस पदार्थ में ही विषय सन्निहित है। तो वो पदार्थ वो पर है, वो स्व नहीं है। अब कोई भी पूछे कि देखो ये टेबल है, टेबल मैं हूँ कि टेबल अलग है, क्या कहेंगे? कोई कहेगा मैं ही टेबल हूँ। ब्रह्म ज्ञान की बात अलग है, मैं वहां उसकी चर्चा की बात नहीं है। नहीं, टेबल अलग है, बात खत्म हो गई। अब ये जो बेसिक चीजें आप पढ़ लेंगे, मैं इस पर विस्तार नहीं करूंगा, ये किसी भी समय चला जाएगा। और बहुत सारी कभी कुछ बातें हैं जो हम सबको कर लेनी चाहिए। मैं कह रहा था कि ये पता चला कि जब तक हम बाहर रहें तब तक अंतस की स्थिति नहीं बनने वाली है। और इसीलिए हम लोग जो भी गुरुदेव जी के प्रवचन सुने होंगे, खास करके ध्यान शिविरों में या साधना की जब भी वो बातें करते थे तो ये कहा करते थे कि बाहर से भीतर आओ, और उसके लिए उपनिषद का वो उदाहरण भी देते थे कि बाहर जो उसके बारे में चर्चा है छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार की चर्चा है, जहां उन्होंने भूमा की चर्चा की है। भूमा मतलब वही सत्य जो आप हैं उसकी वही बात।
यत्र नानत् पश्यति नानत् शृणोति नानत् विजानाति स भूमा। यत्र न अन्यत्र पश्यति, दूसरे को नहीं देखता है, नानत् शृणोति, अन्य को नहीं सुनता है, नानत् विजानाति, नहीं जानता है दूसरों को। अर्थात सरल भाषा में कहा जाए तो ज्ञान इंद्रियों से जो आप बाहर जानकारी हासिल कर रहे हैं वो जानना बंद हो। इसी को कहा जाता है कि प्रत्याहार। प्रत्याहार, यम नियम प्राणायाम, यम नियम प्राणायाम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये प्रत्याहार है। प्रति आहार, प्रति माने लौटना, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, लौटना। तो एक है आहार करना। इस आहार का मतलब केवल भोजन नहीं, आंख से रूप का, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, नाक से गंध का, ये सब क्या आहरण करते हैं। आहरण, ग्रहण, आहरण, ग्रहण करते हैं। ये क्या हो गया? आहरण। अब क्या करें? प्रत्याहार। अब वो बाहर नहीं देख करते, प्रति कौन देख रहा है, कौन है जो देख रहा है, वो लौटेंगे। तब उस समय आप बाहर नहीं देखेंगे, फिर आंख से देखना बंद। और इसको गुरुदेव की उदाहरण को एक और पंक्ति करते थे, चश्म बंदो घोष बंदो लब्बी बंद गर्भ बेनी सरने बर्मन बखन रूनी साहिब की सूफी संत है, उनकी भी पंक्ति लगभग वही है। चश्म बंदो, आंखों को बंद कर लो, घोष बंदो, लब्बी बंद, होठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना, मेरा अपमान करना, मजाक उड़ाना। इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंट है वो कि इससे वही तरीका है। सदगुरु कबीर हम लोगों की भाषा दिखाते हैं। बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल, सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर। ये दरवाजे पट, आंखें बंद, कान बंद, ये बाहर के पट बंद, अंदर के पट खोल। बस सीधी सी बात है उनकी। तो आंखों को बंद करना। अब देखिए दो बातें, आप बहुत ही विस्तार जाने की जरूरत नहीं। जब आंखों को तो बंद कर लेते हैं, आंखों का मतलब आप आंख गोलक मत मानिए। मैं इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जिसे हम इंद्रिय कहते हैं वो है क्या, और जिसे विषय कहते हैं वो है क्या वस्तुतः। अभी बस इतनी सी बात समझे कि बाहर आंख से देखना, कान से सुनना, तो आंखें बंद रखते हैं। कान से आप कान को कैसे बंद करेंगे? आंख को बंद कर लेते हैं, बात समझ में आती है। कान को कैसे बंद करेंगे? क्योंकि अनचाहे, अनवांटेड ये आवाज आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप चेष्टा न करें, बस निष्क्रिय है, चेष्टा विहीन हो। इसका मतलब यह भी है कि कोई आवाज आती है, फिर उस पर आप कोई रिएक्ट न करें। जैसे मान लो ऊपर से एक आवाज आई बर्तन की, या फिर कुत्ते की बोलने की, या फिर पक्षी के बोलने की। आप रिएक्ट न करने का मतलब अब प्रश्न न करो, ये अभी क्यों बोल रहा है, क्या जरूरत है इसमें बोलने की, चुप नहीं रहना चाहिए। अच्छा कहाँ बैठे हैं, देखा अंदर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया सही है ना। अच्छा उसके बाद में कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है, ये आप सर्च कर रहे हैं, ये खत्म कर दें। सीधी सी बात ये न करें भीतर में। अभी जो सारी बातें क्यों मैं बताऊं, मैं कैसे संभव है, ये एक ही बात है उसकी, जो हर पल काम आने वाली आपकी साधना में, हर पल जिसके बिना संभव ही नहीं साधना, वो है
सजगता, अवेयरनेस, बस सजगता। जैसे देखे मन अच्छा कहाँ को चला गया, क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, वैसे वो रुकेगा, वैसे उठेगा। बेहोशी में चलता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप देख लेना अभी करते करते, हो सकता है 2-3 दिन में आप महसूस करने लग जाएंगे। बेहोशी में जीते हम, सच है, होश में ही नहीं आते हैं। साहब को इसीलिए कहना पड़ा है संतों, जागत नींद न कीजिए। क्यों कह रहे हैं जागत, जागते हुए नींद क्या लेना है, उसका मतलब वही है, जाग तो रहे हो लेकिन नींद में हो, जागृत नहीं, सचमुच जागृत। आँख खुलने से क्या कोई जागृत में है, बेहोशी में है, बेहोशी में पता चले नहीं। तो बात यहाँ थी कि आँख से देखने की चेष्टा न करना, कान से सुनने की चेष्टा न करना, बोलने की बात नहीं, इसीलिए मुंह की बात कही जाती है। यहाँ जो नियम और निर्देश दिए जाते हैं, इसका कोई साधना से लिंक है। आप दोनों को एसोसिएट करके संबंध को देखें उस दोनों के। ये वही थोड़ी कहा दिया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि समय से पहले, आप इसी का मतलब है साधना से, मैं बताऊं साधना से नहीं, पूरे जीवन से संबंध है इसका। क्योंकि आप वह अब जीवन नहीं रखना चाहते हैं जो आपका जीवन है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहते हैं, बदल जाना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा, उसको अलग होगा। इसलिए जो डेली रूटीन में आज तक आपका था वो चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं कहूं तो आप अपनी अवसान की तिथि घोषित कर दे, सीधी सी बात है। क्या कहा, अवसान, मृत्यु, मरने की तिथि घोषित कर दीजिए, मैं आज मरने वाला हूं। कब मरने वाले हैं आप लोग, थोड़ा समझ लें, मरने का मतलब समझ लें। मरने का मतलब अपने स्व जो आपके दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, करने का तरीका है, उसकी मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा, एक नया आचरण, नया आचरण। क्यों इसको मानने की जरूरत है, क्योंकि ये कब से इस प्रकार बोलते हैं आप, ये बोलने का ढंग कब से है आपका, बचपन से। सोचने का ढंग कब से है आपका, ये शुरू से है। ये करने का ढंग कब से है, तो शुरू से ही करते रहे हैं, यही तो करते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट आया जीवन का, जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आया क्या, जो आप क्रियाकलाप रोज रोज करते हैं उससे सत्य का अनुभव हुआ, गहरी शांति का अनुभव हुआ, क्या होगा, नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर इसका मतलब वो सिस्टम ठीक नहीं है, वो प्रक्रिया सही नहीं है। एडिशन के बारे में आप लोग सुने होंगे, जानते हैं, जो ये बल्ब के आविष्कारक 10,000 बार प्रयोग किए थे। एडिसन के बारे में पढ़ो तो कमाल के इंसान लगते हैं, गजब होते हैं। वैसे उनके बारे में, उनकी उम्र 67 साल की हो गई थी, सुन के भी आश्चर्य, वो इंसान कुछ अलग ही थे। उनका जो लेब था ना, प्रयोगशाला, आग लग गई। सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। आप बताओ, वो आदमी खड़ा है बाहर, आग लगी देख रहे हैं, अपने बेटे से क्या कहते हैं, वो अपनी माँ को बुला ला, बेटे से क्या करें, अपनी मम्मी को बुला ला, क्योंकि हो सकता है ये दृश्य फिर कभी ना देखने को मिले। समझ कि उन्होंने क्या कहा, इस आग के साथ
साथ, इस देव के साथ, प्रयोगशाला के साथ हमारी सारी गलतियां भी जल गई। और उस आदमी का जो एटीट्यूड है ना, जो नजरिया है ना, मैं कहता हूँ शायद वही भगवान के अवतार। 2 या 3 सप्ताह के बाद एक और नया प्रयोग उसने लॉन्च कर दिया, नया आविष्कार कर दिया। इसके बावजूद क्या चीज है, पढ़ के बताऊँ, अमुक चीज है, भूल गए इसका तो अचानक ख्याल नहीं है, लेकिन ये सच्ची बात है। इतना उनका विचार शांत होते थे। और वो आदमी, खैर बात यहाँ पर थी, एक ऐसा फिलामेंट की खोज में था जिससे प्रकाश हो जाए। प्रयोग कर रहा था 1000 करोड़ से ज्यादा हो गए थे। तो उनके मित्र ने भी कहा कि सहयोगी ने कहा, क्यों आप इसमें लगे, कुछ नहीं होने वाला है। उनके पति नाराज हुए, डांटे, तुम कैसे बात करते हो? ये हम इतने प्रयोग करके यह जान गए कि इससे संभव नहीं है। इतना हमको जानकारी हो गई, ज्ञान ही तो हुआ है, अब इसके आगे जाएंगे। इन सारे प्रयोगों से पता चला इससे हमको वह फिलामेंट नहीं मिलने वाला है जिससे प्रकाश हो जाए। और वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे, अब फिर असफलता तो लिख लेते थे, इसके करने से सफलता नहीं मिली, इसके करने से सफलता नहीं मिली, ये बार बार लिखते थे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या जिससे वो लिख लिए कि इससे सफलता नहीं मिल रही है, क्या उसको दोबारा वो प्रयोग में करते, उसको उसी को क्या फिर से उसका उपयोग करते? नहीं करते ना, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से रिसर्च कर लिए थे कि इस सिस्टम से यह प्रकाश नहीं होने वाला है। अब वो लिख लिए वो उस चीज को फिर से नहीं करते। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उदाहरण दे करके, हम लोग तो रोज उसी बात को बोलते चले जा रहे हैं, वही रोज क्रोध करके चले जा रहे हैं, वही झुंझला रहे हैं, वही उत्तेजना, वही शब्द, वही उलझन भरा जीवन। काम आए लिख लो, ये प्रयोग सफल नहीं हो रहे हैं इससे हम, इसका मतलब है दूसरा। इसलिए उस स्थिति को कहने की नहीं, अब वो मर जाए। ये मेरा बोलने का ढंग, मेरा करने का ढंग, मेरा सोचने का ढंग समान, क्योंकि अब जीवन को अलग लेवल पर ले चलना है। नया पुनर्जन्म, नया जन्म लेना है, तभी तो है। और बड़ी बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात, आगे चल करके आपको कुछ विधान बनाना होगा। अब कैसे करोगे, अब कैसे बोलोगे, अब कैसे सोचोगे, अब कैसे रिएक्ट करोगे? स्वायत्त नियम, अपना खुद का संविधान, जिसको कहते हैं, एक होता है ना बाहर का संविधान, देश का संविधान। संविधान मतलब समझे विधान, विधि, नियम। अभी बैठ लो, वही कुर्सी पर बातें बताऊंगा। एक विधि विधान, देश का संविधान, इसके इन नियमों से चलो, इन नियमों से चलो। इन नियमों का उल्लंघन करोगे तो दंडित हो जाओगे, पनिश किए जाओगे। देश को संचालित करने के लिए संविधान की जरूरत है। ऐसे परिवार को, समाज को, सबके अपने अपने समाज के अपने संविधान होते हैं, नियम होते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत स्टेटमेंट, स्वयं अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखो, बस मैं इस सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। अब ये ग्रुप में सब है, हम लोग के पास तो है, तो सही कुछ तो है, लेकिन थोड़ा और आगे लेवल ले जाए। जैसे मैं बताऊं कैसे है उसको बताता हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं है जो सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो या फिर शराब पीता हो, लेकिन कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं,
लेकिन मेरा अपना विधान क्या है, मेरा स्टेटमेंट क्या है, व्यक्तिगत संविधान क्या है, मैं नहीं पीने वाला हूं, दूसरा पिए, वो उनका विषय है, क्योंकि उनका विधान हो सकता है। मेरा विधान क्या है, मेरा संविधान क्या है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तो दूसरों को वैसा करते हुए देख कर भी मैं वह गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये संविधान अपने लिए बनाया है। अब नहीं बनाया, चलो जन्म से मिल गया है, माता पिता ने संस्कार दे, कोई बात नहीं, लेकिन है तो विधान। 1000 माता पिता समझाते हैं, लेकिन उनका बच्चा बिगड़ भी जाता है। घर के कोई व्यसन नहीं करता, वो आदमी लड़का जाकर के व्यसनी हो जाता है, शराबी हो जाता है, नहीं करना है। फिर भी अव्यक्त रूप से अलिखित कहना चाहिए, अघोषित एक विधान है। ऐसे ही कोई मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, नहीं खाएंगे, नहीं, ये कुछ तो है विधान। हम वो रेड लाइट एरिया में नहीं जा सकते, कोई जाता है, नहीं, मेरा विधान, मेरा परिवार, मेरे परिवार के संस्कार, मेरा व्यक्तिगत भीतर का जो संविधान है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नहीं, वो रेड लाइट है, नहीं जाना है, हरा जोन में रहना है। तो एक संविधान है, ठीक है। जब कोई मुझे गाली दे, कोई अपमान करे, क्या यह भी संविधान है? नहीं, गाली की उल्टा गाली नहीं देना। अब एक संविधान की जरूरत है, और साथ साथ में क्या होना है, जैसे किसी ने गलती की, संविधान नहीं है, डांटो, करो, चिल्लाओ, उलझ जाओ, सही है। ये है अभी तक का सिस्टम, लेकिन देख रहे हैं तब भी वो आदमी सुधारता नहीं है, वही करता है वो। अच्छा, उसको सुधारते सुधारते वही बिगड़ गया, ऐसा हो जाता है। साहब ने कहा, ज्ञान गाठी का जाए, मूरख के शिखलावते, ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होए ना उजरो दो, 100 मन साबुन लाए। अब क्या होगा? अच्छा देखिए भाई, अपनी अशांति हो रही, बदल दिए संविधान, नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। क्या संविधान उनकी गलतियों पर मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे बदलना है, ये तरीका ही मेरा काम नहीं कर रहा। आपको खुद लगने लग जाएगा, जब वो तरीका अपनाएंगे इतना सुकून महसूस करेंगे। रिजल्ट कैसे आएगा आप देखेंगे। बहरहाल मैं अभी केवल बेसिक जो फंडामेंटल है ना, वो थोड़ा सा नींव मजबूत करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझे इस चीज को, क्योंकि ध्यान कोई, मैंने कहा वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट, बस सीधे रिजल्ट पर कैसे काम कर पाओगे आप? रिजल्ट के पहले कुछ देखो, उसके पहले क्या कार्य प्रक्रिया हुई है। जैसे भोजन, स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन, बेस्वाद भोजन। अब स्वादिष्ट, स्वाद अच्छा भोजन का शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? कहाँ से हुई? खाने से हुई, परस्पर से हुई, अच्छा बनाने से हुई। और पीछे जाइए, देखिए कहाँ से हुई, कहाँ से स्वाद शुरू होता है? बताओ, आप लोग पता है कहाँ से होता है स्वाद शुरू? भोजन स्वादिष्ट स्वाद कहाँ से हुआ है? बहुत कुछ है, और मैं बताऊं, बहुत अद्भुत है, खेत में बीज बोने से। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा ऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक नहीं है? अच्छा लगेगा नहीं? अपने ही बाड़ी में यहाँ पर केले के पौधे बहुत होते थे। जब केला एक समय पर उसको ला करके ऐसा रख देते थे हमारे साथी लोग, बस ऊपर से थोड़ा उधर डाल दिए कागज वगैरह, स्वाभाविक जब पकता था ना, अगर लोग ऐसा इतना बेटर मीठा केला तो मिलता ही नहीं वो मार्केट में, ना वहाँ खाद डालने के लिए कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, और कोई ऐसा केमिकल नहीं जिसको पकाने में लगाया जाए। कुदरती रूप से पैदा हुआ है, उठा के ले आए हैं, और कुदरती रूप से वो बाहर पक करके आ गया है। स्वाद आया, कहाँ से आया? वहीं से आया है। मैं चलो उसको भूल भी जाओ,
लेकिन काम आप करेंगे केवल वहीं से तो काम नहीं चलने वाला है। ये मैं उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, ऐसा नहीं केला नहीं मैं बेचने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ ध्यान का भी स्वाद मिले, ध्यान का भी अनुभव हो, तो ध्यान या फिर अशांति, या कहो ध्यान कहो शांति कहो, तो अशांति का बीज कहीं तो बोए हैं आप, कहीं तो है। आखिर में आप या फसल काट रहे हैं तो कैसे काट रहे हैं बताइए, कहीं तो बोए हैं उसको जिसकी फसल काट रहे हैं, तो काम वहीं से करना पड़ेगा ना। वो चीज आपको समझना, हम सबको समझना है। तो फिर वो हम करने वाले हैं आज पहले दिन है, फिर आगे आने वाले दिन इस पर थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और कि कैसे ये वर्क करे, ध्यान सचमुच है क्या, और कैसे उसके लिए मैंने क्यों कहा सांस के लिए, सांस की क्यों बातें करते हैं, शायद दूसरी बात करो ना, और क्यों ध्यान से और सांस का संबंध है, क्यों ये नियम पालन का संबंध है, क्यों जल्दी आने का संबंध है, क्यों हल्का भोजन करने का, अच्छा मौन की क्या जरूरत है ध्यान के समय, वो सब चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। क्यों वो सब पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और फिर ध्यान की जो बिल्कुल गहराई और शांति का अनुभव जो करना है, कैसे करें उस चीज को, करना आपको है, फिर से बता रहा हूँ, करना आपको है, बस यहाँ से आपको पुश किया जाएगा, एक थोड़ा बहुत आपके सामने जो कांटा वगैरह है, कंकड़ वगैरह तो हटा दिया जाएगा, चलना आपको है। थोड़ी देर बैठिए ध्यान में, और मैंने कुछ बातें बताई हैं